Revision work. Lesson 2, The Adventures of Toto. Revision work. Lesson number 2, The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. Docile means vinamr, सीधा. खेल दिखाने वाले तो मंकी पालते हैं, वैसे घर में मंकी पालने वाला बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग पालते भी है. अगर किसी को मंकी के हिसाब किताब देखना है तो यूट्यूब में योयो बेबी मंकी योयो वाई वो डाल के देख लेना, तो फिर बहुत सारे मंकीज़ के बारे में जानकारी उसी के थ्रू ही मिल जाएगा. तो अपने आप उसको सब्सक्राइब करके उसके सिस्टम, उसको कैसे पाला जाता है, कितना प्यार देना पड़ता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम दैट. इंटरेस्ट है तो बेबी मंकी यो वाई वो और उसमें एक JR भी डालना पड़ेगा या जूनियर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर योयो है उसकी डेथ हो गई और आजकल जो चल रहे वो योयो जूनियर है. JR या पूरा जूनियर स्पेलिंग आता है तो लिख लेना, नहीं तो JR लिख लेना, वो डाल के देख लेना. तो कैसे लोग उसको पालते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसे संभालते हैं, निलाते हैं, गुलाते हैं, घूमने ले जाते हैं, होटल में ले जाते हैं, वो सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलता रहा. ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. ग्रैंडफादर को खरीद के लाया, बोट है ने खरीदा. टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. टोंगा जानते हो ना, टांगा कहते हैं यहाँ. पहले तो था, निवाई में तो है, अब शायद अभी भी, इतना कंफर्म नहीं है. लेकिन मेरा यहाँ आने के बाद वनस्थली में जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया करता था, वो ये टांगा, उसको टोंगा कहते हैं. ये टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में इसको खरीद के लाया था. जो किताब जब लिखा है उस समय के हिसाब से, ये पब्लिश कब किया है उसी के हिसाब से डेट लगाना, आज या कल की बात नहीं है. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ. ट्रफ वैसे तो बर्तन कहता है, बड़ा वाला. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू है. जू कहते हैं यहाँ, जू नहीं है, सू. यहाँ का प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो जू बताएगा, जू नहीं है इसका. वो तो जू इसलिए कहते हैं क्योंकि, और जेड फॉर जेब्रा बोलते हैं, जेड नहीं इजर्ड है, उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इजर्ड होता है. आर नहीं बोलते, इजर्ड बोलते हैं. हेवी साउंड एस आता है इसका साउंड. तो जहाँ भी इससे जो वर्ड निकलते हैं उसका साउंड एस जाते हैं, लेकिन यहाँ ज से पुकारते. जैसा भी हो, आप लोग भी अपना मर्जी से करोगे. इसका ओरिजिनलिटी मैंने बता दिया. जिसको सू से बोलना है तो सू से बोलो, और मेरे सामने सू तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड सू ही है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would add the little fellow to his
प्राइवेट जू। टोंगा ड्राइवर अपने पास ही रखते होंगे जाते समय, इसलिए वो उस बर्तन से कभी कभार सिर बाहर डालता था। ग्रैंडफादर उसी टोंगा में जाया करता होगा, तो उसने उसको सिर बाहर डालते हुए देखा, तो उनका मन में ये लगा कि मैं इसको ले जाऊं और मेरा जू में रखूं। कौन सा? हिज प्राइवेट जू। वो जू नहीं है जो सरकार की तरफ से जो जू बना रखा है, चिड़ियाघर। टोटोवा से प्रेटी मंगी, सुंदर तो था। हिस ब्राइट आइस, ये मेल है, कैसा पता पड़ गया? हिस शब्द से। हिस ब्राइट आइस स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोस। उसका चेहरा देख के लगता है कि ये मिस्चीफ है। एंड हिज टीथ विच वर ये पर्ली वाइट, दांत तो बिल्कुल सफ़ेद, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. वो स्माइल करने का जैसा जो दांत दिखाते हैं तो डर भी लगता है। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज का जैसा। एंग्लो इंडियन पहले मैंने बताया था, एक पति पत्नी में से एक इंडिया का होगा और एक तो अंग्रेज होगा। अब समझ में आ गया होगा। पति भी हो सकते, पत्नी भी हो सकते हिंदुस्तानी, और पति भी हो सकते, पत्नी भी हो सकते इंग्लैंड के, तो उसी को एंग्लो इंडियन कहते हैं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years. पिघले ने अचार डाला। उसका हाथ इतना सूखा है, देखे ऐसा लगता है कई साल तक इसको अचार डाल के रखा था, उसके बाद निकाला वैसे। Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन उसके उंगलियां बहुत तेज। And his tail, while adding to his good looks, और उसका पूंछ भी इस तरह है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर का कहना है या मानना है यही है, पूंछ है तो उसको देखने में अच्छा है, वो कोई भी जानवर हो। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो एक थर्ड हैंड का काम करता है। छोटा पूंछ वाला बंदर भी है, बड़ा पूंछ वाला बंदर भी है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो कैसा हाथ का काम करते हैं, कभी पेड़ से लटकने के लिए मदद करता है, लंबा वाला पूंछ वाला बंदर। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और गड्ढा बनाने के लिए भी ये काम आ जाता है। स्कूपिंग है ना, गड्ढा बनाना। स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसका हाथ नहीं पहुंचता है उसी जगह में ये कभी कभी पूंछ का मदद से थोड़ा गड्ढा बनाने में मदद करता है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फस्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अरुचि प्रकट करना, गुस्सा करना, फस। जब कभी इस तरह का कोई जानवर को घर पे लेके आए तो ग्रैंडमदर को अच्छा नहीं लगता है, कुल मिला के। उनको मालूम है कुछ लेके आएंगे, क्यों? उसका घर पे एक क्या बताया, प्राइवेट जू है, ये बताया। इसका मतलब कभी भी कुछ भी ला सकता है। लेकिन जब कभी किसी को लेके आता है तो ग्रैंडमदर असंतुष्ट हो जाती। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए जब तक वो अच्छा मूड में दिखाई नहीं देगी तब तक टोटो को उसके सामने न लाए। Grandfather and I put him away in a little closet. क्लोसेट इधर का मतलब है छोटा सा रूम। बहुत सारे मीनिंग है, अलमारी मीनिंग भी है,
ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो टॉयलेट का जो टॉयलेट बना रखा है वो भी किससे, क्लोसेट से, वो नहीं है इधर का मतलब छोटा सा रूम। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, मेरी बेडरूम की तरफ उसका दरवाज़ा है। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ उसको बांध के रखा। और सो वी थॉट टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, या तो फिर सोचा तो उसको टू, ये पेग, पेग है ना जो, हाँ डंडा जो लगाते ज़मीन में लगा के उसको बांधना है, या तो दीवार में छेद बना के उसमें फिट करके उस डंडे में बांध के रखेंगे, यही सोचा था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather. कुछ समय बाद, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. थोड़ी देर बाद उसको देखने आया, उसको खोलने आया तो ग्रैंडफादर ये देखा तो पूरा दीवार में लगा हुआ सारे कागज़ फाड़ फाड़ के उसको दीवार को नंगा कर रखा। द पिग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो डंडा दीवार में लगाया था वो अभी खुला हुआ पड़ा है उसके छेद में से। आज माई स्कूल ब्लेज़र, स्कूल में जो ब्लेज़र पहना होता है वो भी, यहाँ भी आता है ना जेड, यहाँ लोग ब्लेजर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं ब्लेजर नहीं ब्लेज़र। विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वहाँ पड़ा हुआ मिला। वास इन श्रेड, वो भी टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया। देख लिया मंगी सीधा है या नटखटी है, लाइन से पता पड़ गया ना। अब पूछेंगे वो नटखटी है मिस्चीवस है तो उदाहरण बताओ वो बुक में से, ये है बस नटखटी का पैराग्राफ। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, सॉरी हाँ ग्रैंडमदर, मुझे लग रहा था ग्रैंडमदर अब क्या कहने वाली है। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, लेकिन ग्रैंडफादर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझको तो मज़ा आ गया। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला ये तो दिमाग वाला है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope, अगर उसको थोड़ा टाइम दे दिया होता है ना, तुम्हारा जो ब्लेजर का टुकड़ा वो रस्सी में बदल देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, उस रस्सी का मदद से वो खिड़की से बाहर कूद के चले जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसका घर का उपस्थिति बिल्कुल अभी तक सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंड मदर से छिपाना था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। अब उनको दूसरा जगह में शिफ्ट किया जहाँ पर सर्वेंट्स का क्वार्टर है, आवास है, निवास स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब किसको रख रखा है, पेट्स को रख रखा है। यह टोटिस, लोग टोटोइस पढ़ता है, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन टोटिस है। सेकंड वाला वो साइलेंट है। अब उधर क्या क्या और जानवर को रख रखा है पहले से, ये टोटिस, ये पेयर ऑफ रैबिट्स, ये टेम स्क्वायरल, स्क्वायरल जानते हो ना, गिलेरी। फॉर ए वाइल माई पेट गोट, कुछ समय के लिए एक बकरी को भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, उन जानवरों को सोने नहीं देते थे मंकी।
So grandfather, who had to leave the Dehradun next day to collect his pension in Sharampur, decided to take him along. अब पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना था ग्रैंडफादर को, तो घर पे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि औरों को सोने नहीं देते, इसलिए वो उसको अपने साथ ले गए। चलो अपने साथ ले गया तो ले गए, ले जाने दो। रास्ते में क्या हुआ देख लेते बाद में।